सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। चलिए देखते हैं एक नए प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। 2 की पावर 50, अगर आप प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आप पॉज करके इसका आंसर भी दे सकते हैं। देखेंगे 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 50 का 2 गुना, मतलब कहने का अर्थ ऐसे ही, पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है। आपको पता है कि इन दोनों जब a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। ये फार्मूला सूत्र बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है। इधर देखेंगे 2 की पावर 50 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 2 की पावर 51 हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसी के साथ 2 की पावर 51 सही है। देखिए कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखें तो ये ना कर दीजिएगा 2 की पावर 50 इंटू 2, ये सर्वथा गलत उत्तर होगा अगर आप ये पुट करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 2 गुना कहने का अर्थ ये है, जैसे 6 का 2 गुना तो 6 दूनी 12, 8 का 2 गुना 8 गुणे 2 16, उसी भांति 2 की पावर 50 का 2 गुना 2 की पावर 51। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर पहले तुरंत यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखा है, यहाँ पर 150। आप फार्मूला लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, साथ साथ बोलते रहिएगा। चाल दी है 42 किलोमीटर, 42 को 5/18 कर देंगे तो किसमें बदल जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। सभी जानते भी हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। 42 इंटू 5/18 ये मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। दूरी हमारे पास दी है कितनी मीटर, 150 मीटर। समय ही निकालना है तो समय को ऐसे लिख देते हैं, समय t लिख देंगे और कुछ नहीं है। 6 तिया 18, 6 सते 42, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, सीधे काट दीजिए ना, 5 तिया 15, 0। 7 से कटेगा नहीं, किधर कुछ नहीं कटेगा। समय को इधर ले जाते हैं, ये ऊपर ले जाएंगे, उसको नीचे ले जाएंगे। समय बराबर, जो नहीं जानते सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या कैसे गुणा कह सकते हैं, ये ऊपर चले जाएगा। 30 गुणे 3 बटे 7, 30 तिया 90 बटे 7, 12 सती 84, 6 बटे 7 सेकेंड। 12 सही 6 बटे 7, क्या पहले ऑप्शन में 12 सही 6 बटे 7 है? नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा भी 10 सही, 6 बटे 7 तो है लेकिन 10 है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा 12 गलत है, 12 से 6 बटे 7, ऑप्शन जो चौथा मिला है यही ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए, क्यूब किया जाए, तो निम्न में से कौन सा अंक स्थान पर, इकाई के स्थान पर हो सकता है। इकाई के स्थान पर कहने का अर्थ ये, जैसे 21 लिखा है तो ये इकाई है, ये दाई है। 29 है तो ये इकाई है, दाई। इकाई के स्थान पे कौन कौन से अंक आ सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे आपको समझ में भी आएगा। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं 1, 8, 1 से 9 तक, कोई भी 9। जिनको थोड़ा भी आइडिया होगा वो जानते होंगे वर्ग और घन में अंतर जानते होंगे। 2 का जो वर्ग है तो 4 हो जाएगा, जानते हैं 2 गुणे 2, इसको ऐसे लिख देते हैं 2 गुणे 2, 4 आ जाएगा। लेकिन जो 2 का क्यूब है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात कहने का अर्थ है 8 आएगा। 3 का ऐसे निकाल लेते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, कहने का अर्थ है इसमें 7 इकाई के स्थान पे नहीं आएगा, लेकिन घन के स्थान पर 1 से 9 तक सभी संख्या आती है। जबकि आपको दिख रहा होगा 7 जो है 7, ये प्राइम नंबर में भी आता है, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं आता है। किसी भी स्क्वायर में 7 नहीं आएगा, आप स्क्वायर करके देख लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन स्क्वायर में नहीं मिलेगा। वर्ग में कहने का अर्थ ये है कि वर्ग में ये आपको संख्या नहीं दिखेगी, लेकिन घन में 1 से 9 तक सभी संख्याएं आती है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे आप जान लीजिए कि 1 से 9 तक सभी संख्या आ रही हैं, तो 0 से, क्योंकि 10 का अगर क्यूब करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10, सीधे लिख दें 1000, तो 0 भी आ रहा है, तो 1 से 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है। यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है, जो ऑप्शन 3 है, जो ऑप्शन सी है, वही इस करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न यहाँ पे यह कह रहा है कि 23 गुणा 64 माइनस 24 भाग 100 का जो वैल्यू आएगी, जो मान होगा, कितना आएगा।
आप बताएं, पॉज करके इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट में बता सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं फिर से। आप 23 गुणा, या आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पहले हमने करा रखा है पहले से, जो लोग पहले से देख चुके होंगे वो जानते होंगे कि बोर्ड मास के नियम को ये पूरा पूरा फॉलो करता है। बोर्ड मास ये बोलता ही है कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाएगा, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से इसको माइनस कराएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 40, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई गुणे का साइन लगा के 23। छोटा छोटा बच्चा भी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि 23 गुणा 4 92 होता है। अब वो कहता है तो 92 होता है, तो हम भी मान लेते हैं 92 होता है। फिर 0 है तो 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाग है तो बटे लगा देते हैं, 100 लिखा है तो बटे में 100 कर देते हैं। इतना आप भी कर सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, जानते हैं, 1 0 कट के यहाँ पर लगा देते हैं 9.2। 9.2 लिखा जाए कि 9 के आगे चाहे ऐसे 0 बढ़ते चले जाए, लेकिन इससे मान जो है 9.2 ही स्थिरांक है। अब जानते हैं दशमलव के बाद कोई भी वैल्यू, 9 यहाँ दे रखा है, यहाँ 92 दे रखा है, तो गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है 8.20, 8.20 आया तो नहीं आया, 9.2 आया। 9.20 यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 82 लिखा है, ये भी ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। ये अंकित मूल्य हो गया, इधर छूट लिख देते हैं। अंकित मूल्य अगर 100 रुपये है, 20% की छूट देगा। छूट है यहाँ पर 20% की छूट देगा, तो जानते हैं कितना हो जाएगा इससे। फिर उसे 12% का लाभ होता है, फिर भी उसे दुकानदार को मतलब 100 माइनस डी, अब जानते हैं फार्मूला, बटे 100 प्लस पी। देखिए ऐसे देखिए, 100 माइनस डी मतलब डी मतलब डिस्काउंट, पी मतलब प्रॉफिट। साफ साफ लिखा है, जानते हैं इधर से। डिस्काउंट दिया उसने 20% का, डिस्काउंट दिया 20% लिखा है, डिस्काउंट 20% का, फिर भी उससे 12% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये तो भैया सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। जिनका आ चुका है वो आंसर कमेंट में दे सकते हैं। डिस्काउंट लिखा है 20%, प्रॉफिट लिखा है कितना मिल रहा है प्रॉफिट, फिर भी उसे प्रॉफिट मिल रहा है 12% का। 12% का प्रॉफिट मिल रहा है, कितने ये हो जाएगा 80 बराबर 112, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112। 5 पे 2 का प्रॉफिट मिल रहा है। 5 रुपये की चीज थी, 7 रुपये बेच रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है किस पे? 5 पे इंटू 20 दूना 40। अगर छूट ना देता तो 40% तरह 40% पहले ही ऑप्शन मिल गया, इसी को करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा गलत जो 58% लिखा, तीसरा 50% गलत, पहला ऑप्शन सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत सी आसान प्रश्न। एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक क्रमशः 72, 60, 63 और 65 हैं। उनका औसत प्राप्तांक क्या होगा? इनका औसत बताना है, मतलब एवरेज बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, ऐसे लिख लिए, कुछ नहीं जानते तो ऐसे लिख 72, 60, 63, ऐसा तो सभी कर सकते हैं, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। इतना तो ये 60 ही है। 3 2 5 5 10 का 0, 1 6 6 12 6 18, 18 7 25 1 26। जितने लोग 1 2 3 4 लोग हैं, 4 से इसको भाग दे दीजिए। 4 6 24, 4 पंचे 20, 65 जहाँ दिख जाएगा वही सही है। क्या 65 यहाँ है? गलत है। 65 यहाँ एकदम सही है। आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं, जब 65 मिल ही गया है तो क्यों आगे बढ़ना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः, ये हो गए कपिल, ये हो गए अवतार, किसी व्यापार में क्रमशः कपिल ने 1300 रुपये लगाए, अवतार ने 1400 रुपये लगाए। कुछ करना ही नहीं है, आप सिर्फ देखते रहिए, सवाल अपने आप हल हो जाएगा। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ है, कोई व्यापार किया दोनों लोग मिलके, और उसमें जो वर्ष के जो अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ है, तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले? जो लाभ होगा 675 रुपये। ठीक है, 675 की बात करेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 13 और 14 को जोड़ देंगे, हो जाएंगे 27। जानते हैं 27 हो गए। 27 की वैल्यू दे रखी है 675। कपिल यहाँ पे 13 है, तो 13 की वैल्यू क्या होगी? 13 की वैल्यू हो गई, ये इधर नीचे चला जाएगा, आप जानते ही हैं, बटे 27।
गुणे 13। जो नहीं जानते वो जान लें, कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर 1 होता है। ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो भाग में चला गया। अब 13 की निकालनी है तो 13 मल्टीप्लाई में, तो उधर भी 13 मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ से इसको हटा ही देते हैं, काट देते हैं, 3 से काट देते हैं पहले। 3 9 27, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15। क्या पूरा पूरा कट जाएगा? 9 का 9 9, 9 दूने 18, 9 5 45। 13 इक्वल टू आ रहा है 25 या 75 के 5 हासिल है 7, 25 सेकेंड 25, 7 32, 325। यहाँ पे 320 है, नहीं होगा। 325 मिल गया है, 325 ही ऑप्शन आ गया। 345 ये भी नहीं होगा, 340 ये भी नहीं होगा। 25 या 75 के 5 हासिल आए 7, 25 सेकेंड 25, 7 32, 325 ही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। फिर से एक बार देख लेंगे इसी क्वेश्चन को। कुछ करना नहीं, अगर समय होता तो मल्टीप्लाई में हो जाता, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं हुई। दोनों ने समान समय के लिए लगाया है तो कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट अनुपातिक मेथड, अनुपातिक फार्मूलाज में पुट कर देंगे सीधे। 1300 कपिल ने लगाए, 1400 अवतार ने लगाए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसके आगे 13, इसके आगे 14, दोनों को जोड़ने पे मिल गया हमको 27। 27 बराबर 675 के हैं। 27 इक्वल टू 675। तो यहाँ पर 13 की वैल्यू हमें कपिल की निकालनी है। कपिल का पूछा तो कपिल का, अगर यहाँ पे अवतार का पूछा तो 14 की वैल्यू निकाल लेते। 13 ये इधर भाग में आ जाएगा, 13 गुणे में चला जाएगा। इसको आप जानते हैं, डिवाइड आप कर ही लेते हैं, बहुत अच्छा। और यहाँ से 25 गुणे 13 मिल जाएगा। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे हमको 325 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 120 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे से गुजरने में 6 सेकंड लेती है। एक टेलीग्राफ खंभा है, यहाँ से ट्रेन एक गुजर गई है, उसने 6 सेकंड लिया है। तो ट्रेन की गति बतानी है। आप सभी को पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय को इधर ले आएंगे, ऐसे रखे रहने देते हैं। चाल गति ही बतानी है तो चाल बतानी ही है। दूरी है हमारे पास 120 मीटर, 6 सेकंड, 6 गुणे 5 बटे 18। इसको बदल लेते हैं, इसको बदल के हम ले आते हैं। 6 3 18, 5 दूना 10, 5 चक्कू 20। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो चाल आ जाएगी 24 3 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा पहले ही ऑप्शन मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे से फिर से बता देते हैं, आप समझ लीजिए। 120 मीटर लंबी ट्रेन जब किसी खंभे या कोई व्यक्ति के सामने से गुजरती है, तो ट्रेन उस व्यक्ति का जो स्थान है, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कि इसको नगण्य मान लेते, इसको नेग्लेक्ट कर देते, इसको नगण्य मान लेते हैं कि ट्रेन जो दूरी है वो स्वयं की दूरी तय कर रही है। तो कितना, 120 मीटर लंबी ट्रेन है तो 120 मीटर। ये फार्मूला सभी को आता ही है, 120 मीटर। 6 गुणे 5 बटे 18 को बदल लेते हैं, फिर 6 3 18, 5 से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई के साथ जाता है। 24 3 72 हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एक वृत्त का व्यास जो है, जो डी डायमीटर जो है वो 49 मीटर है। आप दिख ही रहा है आप लोगों को। उसकी परिधि बतानी है। परिधि कहने का अर्थ है जो परिधि है 2 पाई आर, इसको बताना है। देखिए जो डी होता है, डी इक्वल टू 2r होता है। कहने का अर्थ ये वृत्त है जो केंद्र से जाएगा वो सब है व्यास, और जो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये त्रिज्या है। हम जान रहे हैं ये आपके काम की नहीं होगी, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कुछ लोग स्पीड से नए होंगे तो देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो r बराबर d/2, ये बटे में आ जाएगा, गुणे में बटे में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 49 बटे 2, r आ गए। फार्मूला है परिधि निकालने का 2 पाई r। यहाँ पे लिखा है पहले से, आप दिख ही रहा होगा, यही यहाँ पे फिर से 2 गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7। ये आप बखूबी जानते हैं। आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 49
थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे, दिख रहा होगा आपको। 2 से ऐसे ऐसे काट देंगे। 7 1 7 एकम 7 7 सती 49 22 सती 154। परिधि जो आएगी हमारी वो 154 मीटर। कहीं पर 154 है, पहले ऑप्शन में है नहीं, काट देते हैं, तुरंत काट देना है। दूसरे ऑप्शन में 154 मिल गया, बस तीसरा पढ़ना ही नहीं है ना चौथा पढ़ना। जब 154 मिल गया तो आगे क्यों जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपने अभी कुछ देर पहले आपने इस प्रश्न को कर रखा है। इसी भांति का प्रश्न एक बॉडमास का था जो आपने कर रखा है। फिर देखिए रिपीटेड प्रश्न आया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को इधर से उधर कर देंगे। दोनों उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं इसमें। देखिए 4/8 ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख देंगे। भाग है भाग। सबसे पहले बॉडमास में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट इन दोनों का लसा 6 जानते हैं, ऐसे 2, 3। ये बिल्कुल बेसिक है, इससे ज़्यादा बेसिक होता भी नहीं है। तो 3 × 2 6 लासा। 2 में किससे मल्टीप्लाई की जाए कि 6 हो जाए, 2 3 6। तो ऊपर भी 3 से करेंगे नहीं तो बुरा मान जाएगा। 3 यहाँ 2 से करेंगे 6 होगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो 1 9 2। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बाहर है 4/6। ठीक है, 4/8 भाग 3 में से 2 चला जाएगा तो 1/6 गुणा 4/6। आप सभी जानते हैं इस बात को। डिवाइड को पहले सॉल्व करते हैं। 4/8 ये भाग ही है तो भाग का ऐसा साइन लगाता है, 1/6 लिख देते हैं गुणा 4/6। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 4 गुणे 6 1 9 6 4 1 9 4 4 दूनी 8 2 1 9 2 2 दूनी 4। जहाँ पे 2 दिख जाएगा वहीं आगे बढ़ जाएंगे। क्या यहाँ पे 2 है? नहीं। ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। 2 से 1 बढ़ा 2, ऑप्शन 4 में मिल गया 2। इसको लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 70 व्यक्ति, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर की लंबी दीवार बना सकेंगे। आपको फार्मूला पता है, M1 D1 H1/W1 M2 D2 H2/W2। M1 मतलब पहले आदमी, D मतलब पहले दिन, H मतलब पहले घंटे, W1 मतलब पहला कार्य, M2 मतलब दूसरे आदमी, D2 मतलब दूसरे दिन, H2 मतलब दूसरे घंटे, W2 मतलब दूसरा कार्य जो किया गया है। आप स्वयं इसको अनुमानता की तरह भी लगा सकते हैं कि आपने घर वर बनवाए होंगे अपने, तो उसमें कितने लेबर लगा रहे हैं, कितने राजमिस्त्री लगा रहे हैं, कितनी दीवार बना पा रहा है। M1 मतलब पहले आदमी, कितने 70 आदमी हैं। 98 मीटर कार्य है, 98 तो बटे में चला जाएगा। 6 दिन में बनाते हैं, 6 इधर, H है नहीं तो H को हटा देते हैं। अब है हमारे पास व्यक्ति हैं सिर्फ 40। आप स्वयं बता दें, यहाँ पर सोचिएगा कि अगर 70 व्यक्ति हैं तो 98 मीटर की दीवार बनाते हैं। अब हमारे पास व्यक्ति कम हो गए, दिन बढ़ गए, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। यहीं पे 40 है, दिन हमारे पास है 12, घंटे हैं नहीं तो छोड़ देते हैं। जब जो चीज है उसी पे ही क्वेश्चन लगाएगा और हमसे पूछ रहा है W2। देखिए ऊपर से ऊपर कट जाएंगे, जो नहीं जानते वो कैचे गुणा करके भी काट सकते हैं। कट जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 7 एकम 7 7 चौक 28 6 एकम 6 6 दूनी 12। इधर जानते हैं एक का एक ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। W2 इधर जो आएगा वो ऐसे ही रहेगा। W2 इधर 4 दूनी 8 कटेगा जाके, तब इधर 14 जाएगा। 14 8 112। इधर W2 सिर्फ W2 ही बचेगा और यहाँ जाएगा 112 मीटर, क्योंकि कार्य है तो मीटर में ही आएगा। दीवार बना रहे हैं तो 112 मीटर। जहां पर 112 है उसी को लॉक कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, M1 D1 H1/W1 M2 D2 H2/W2। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं वो सब इसी फार्मूले से होंगे, ये हमारी गारंटी है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसी फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक और है रेशियो का मेथड, अनुपात। ये अनुपात से ही फार्मूला आता भी है, अगर आप अनुपातिक जानते हैं उसी से ही ये फार्मूला आता भी है। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है इसी मेथड से ही करना है। अगर आप अनुपातिक लगा सकते हैं तो वो भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 70 है, 70 व्यक्ति हैं,
6 दिन है, दिख ही रहा है कुछ 6 दिन है। 98 मीटर की दीवार बनाते हैं। फिर हमारे पास 40 व्यक्ति रह जाते हैं, लेकिन दिन हमारे पास अभी 6 से बढ़ के 12 हो गए हैं। हमको बताना है कि कितनी दीवार बनाएंगे। W2 इधर आ जाएगा, कट जाएंगे यहाँ पे 7 एकम 7, 14 से 98 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12 कट गया है। 4 दूनी 8, ऊपर 8 हो गया है। और 14 इधर से भाग में है, ऊपर चले जाएगा तो गुणा में चल जाएगा। 14 8 112 हो जाएगा। 112 मीटर दीवार बनाएंगे। जो कार्य है दोबारा 112 मीटर की दीवार बनाएंगे। 112 कहाँ पे, वहीं पे लॉक कर देंगे। 112 यहाँ है नहीं, ये सब मीटर में ही है, आप जानते हैं, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 112 है, यही लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है।